दोस्तों, बिहार एसएससी ग्रुप डी भर्ती 2023 बिहार के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। तो चलिए देखिए इसका सिलेबस क्या कुछ है। तैयारी के लिए दोस्तों सबसे मेन चीज़ है, सिलेक्शन के लिए सबसे मेन चीज़ है सिलेबस। सिलेबस के बारे में आपको पता रहेगा तब तो आप उस अनुसार तैयारी कीजिएगा। दूसरा चीज़ ये है कि एग्ज़ाम का इसमें पैटर्न कैसे क्या है, कितना एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम जो लिया जाएगा ये किस तरह से होगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो इस एग्ज़ाम में रिजल्ट हो जाएगा। चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। तो चलिए दोस्तों, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स देखिए। सिलेबस को लेकर एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, कटअप, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है ये सब जानकारी तो आपको पिछला वीडियो में मिल गया है सब कुछ। और देखिएगा तो ये बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये फुली ऑफिशियल जॉब है। और देखिएगा दोस्तों, तो बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी आने से इस चैनल पर आपको 1 से 2 महीने पहले ही फुल डिटेल्स मिल जाता है। अभी बात करें दोस्तों सिलेबस की, तो देखिए जो बाकी स्टूडेंट है उसको कब पता चलेगा, जब वैकेंसी आएगी, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें आएगा तब। लेकिन हम आप लोगों के लिए अभी ही सभी चीज़ों को लेकर आ गए हैं कि जिससे आपको समय रहते पता रहे। बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आप आगे रहिएगा, पहले से तैयारी कीजिएगा तो आप उसके कंपेयर में आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगा। तो कम से कम आप लोग एक वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, हम आप लोगों के लिए इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, ये जो है दोस्तों बीएसएससी ग्रुप डी भर्ती का ऑफिशियल नियमावली के चौथे नंबर पॉइंट में सीधी भर्ती यानी सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आपको बोर्ड पर भी क्लियर दिख रहा होगा। इसमें देखिएगा तो मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती की जा सकेगी। तो सीधी भर्ती का मतलब ये होता है कि इसके लिए विज्ञापन निकाला जाएगा, ये नहीं है कि प्रमोशन इन सभी चीज़ों से भरा जाएगा। और ये विज्ञापन तो बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से बहुत ही अधिक पदों पर आ रही है। सीटों की संख्या को लेकर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो। दूसरा चीज़ है सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं मैट्रिक अथवा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता होगी। तो बस इसमें 10th पास है, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहने वाला है। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर आप सभी पूछिए। दूसरा, मेंटली रूप से फिट, ये सभी जॉब में मांगा जाता है। सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो 37 साल जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये तो हो गया मिनिमम एज, यानी 18 साल आपका होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो अधिकतम में 37 साल है और एज बहुत पीछे से काउंट होगा, ये नहीं कि अभी 2023 से। अगर आप सभी एज के बारे में भी फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसके बाद देखिएगा सीधी भर्ती के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि आरक्षण कोटिवार यहाँ पर सचिवालय, मुख्यालय सहित सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। और फिर देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग, अधियाचना, बीएसएससी आयोग, ये सभी। तो यहाँ पर देखिएगा अब कहाँ से, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी। तो यानी ये जो वैकेंसी है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से दी जाएगी। एग्जाम लेना ये सब काम बीएसएससी का है। इसके बाद देखिएगा इस संबंध में सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर आरक्षण, ये सब चीज़ें इसमें लागू होगा। अब चलिए देखिए सबसे मेन चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर आयोग द्वारा विभिन्न विभागों से रिक्तियाँ जो भी मिलेगा और यहाँ पर विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में है। और यहाँ पर जिला का विकल्प आवेदन करते समय देखिए दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपको तैयारी बेहतर करना है। इससे होगा क्या कि आपको यहाँ पर मार्क्स के आधार पर जिला मिलेगा, विभाग मिलेगा। तो अब चाहिएगा कि आप हम अच्छे विभाग में हमको मिले जहाँ पर फील्ड वर्क कुछ भी चीज़ें ना हो, बिल्कुल कागजी काम हो, यानी लिखने पढ़ने वाला काम हो। तो आपको मार्क्स अच्छा लाना पड़ेगा। जिला का विकल्प आवेदन में अंकित करेंगे, यानी ये सब चीज़ें। इसके बाद देखिएगा तो आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का तैयार मेधा सूची से आरक्षण कोटिवार यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा ज्वाइनिंग प्रक्रिया, ये सब चीज़ें होगा। और आयोग द्वारा विभाग द्वारा जिला का आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरते समय दिए गए विकल्प के आधार पर मेरिट कम चॉइस के आधार पर किया जाएगा। अब ये मेरिट कम चॉइस का मतलब क्या हुआ, तो जो भी आपका मार्क्स आएगा, इसमें दोस्तों एग्जाम जो होने वाला है 100 मार्क्स का। और ये परीक्षा कैसी होगी, तो ऑफलाइन ओएमआर सीट पर आपकी परीक्षा होगी। इसमें लगभग 40 लाख प्लस कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं।
आपको सीट 1000 में दिख रहा है, उतनी ही 1000 दिखेगा तो इसमें फॉर्म भी फिलअप होंगे। अदर स्टेट भी एलिजिबल है, अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी जनरल कैटेगरी के सीट पर आप एलिजिबल है। तो अच्छा खासा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। और अभी देखिएगा हाल फिलहाल में इतने अधिक पदों पर किसी भी दूसरे राज्य में कहीं भी वैकेंसी नहीं आ रही है जितने बिहार में आ रही है। टीचर वाले भर्ती में भी देखिएगा तो बहुत सारे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, बिहार पुलिस में भी, इसमें भी भरने वाले हैं। तो अगर आप तैयारी अच्छा से कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। ये नहीं है कि सीट बहुत है तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। ये हो गया। इसके बाद है नियुक्ति प्राधिकार, ये सब चीज़ें हैं। सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रत्येक विभाग जिला अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी करेगा। तो ये है फाइनल मेरिट आने के बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया के बारे में। इसके बाद देखिएगा चयन प्रक्रिया की कार्रवाई। चयन प्रक्रिया की कार्रवाई का मतलब हुआ एग्जाम, ये सब चीज़ें कैसे होगा, इसका सिलेबस क्या कुछ होगा, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विद्यमान प्रावधानों के आलोक में निर्णय लिया जा सकेगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये पता चला कि इस भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 10वीं पास, एज है 18 साल, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब एग्ज़ाम कैसे क्या होगा, पीटी मेंस क्या होगा, 2 एग्ज़ाम क्या चीज़ें, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आगे क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो नोटिस आप लोगों को दिखा रहे थे दोस्तों, ये 2023 वाला लेटेस्ट नोटिस था जो कि नियमावली है। और यहाँ पर सिलेबस इन सभी चीज़ों के बारे में एक 2020 वाला नोटिस है, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो जानकारी लेकर आते हैं तो आप देखिएगा तो ये नहीं है कि सिर्फ अभी वाले नोटिस से सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। अब देखिए वैकेंसी आई नहीं है, वैकेंसी आने के बाद फिर सब कुछ क्लियर हो जाता है कि कितना क्या सीट होगा सब कुछ। और हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जो कि आपको कहीं और नहीं मिलता है। तो इसलिए आप सभी पहली बार चैनल पर आए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। तो यहाँ पर देखिएगा 2020 वाले में सिलेबस के बारे में ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो हुआ क्या था कि इससे पहले भी एक यहाँ पर नोटिस जारी हुआ था सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। तो इस नोटिस में आप देखिएगा यहाँ पर सिलेबस अन्य चीज़ों के बारे में कहा गया है, जो कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद। पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले भी ग्रुप डी की भर्ती दिया जाता था, लेकिन एग्जाम नहीं होता था जिला स्तर पर क्या होता था कि इसके लिए फॉर्म निकाला जाता था और परसेंटेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होता था। फिर कोर्ट केस हुआ कि यहाँ पर समूह घ यानी ग्रुप डी वाले जो भी पोस्ट है इसके लिए एग्जाम लिया जाए। तो कोर्ट का जजमेंट आया। फिर इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये कहा गया कि अब बिहार में जो भी ग्रुप डी की भर्ती होगी इसके लिए एग्जाम लिया जाएगा और ये एग्जाम की जिम्मेदारी जो रहने वाला है कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC को। यहाँ पर देखिएगा परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। अब यहाँ से सिलेबस अन्य चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित की जाने वाली आलोच्य परीक्षा में अनिवार्यतः शामिल होंगे। और यहाँ पर है परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, जो कि 10वीं समकक्ष स्तर के सामान्य ज्ञान, सामान्य अंक गणित, सामान्य हिंदी ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 होगा। परीक्षा शुल्क का निर्धारण बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा। कार्यालय परिचारी और परिचारी इसका नाम है। ग्रुप डी हो गया, ये लेवल डी लेवल का जॉब है इसलिए इसका नाम ग्रुप डी, बाकी पोस्ट का नाम ये है। तो यहाँ पर देखिएगा कार्यालय परिचारी नियुक्ति की उपर्युक्त प्रक्रिया से आच्छादित विज्ञापन रिक्तियों के विरुद्ध यहाँ पर विज्ञापन BSSC आयोग की ओर से प्रकाशित किया जाएगा। ये सब चीज़ें हो गया। तो चलिए अब सिलेबस के बारे में आप अच्छे से समझिए, क्वालिफिकेशन कैसे क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो है ना बिहार कर्मचारी चयन आयोग के आप देखिएगा जितने भी परीक्षा है इसमें अभी क्या है इंटर लेवल हो गया और ग्रेजुएट लेवल, इसमें PT मेंस का पैटर्न है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है बहुत नीचे लेवल का, D लेवल का हो गया यानी 10th पास पर है। तो इसलिए इसमें आपको PT मेंस यानी कि सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम PT देना है, मेंस यानी मुख्य परीक्षा नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब विज्ञापन पब्लिश होगा तो और क्लियर हो जाएगा। वैसे पूरी संभावना है कि सिर्फ इसमें PT प्रारंभिक परीक्षा ही लिया जाएगा। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग वाला नोटिस में यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर देखिएगा एक एग्जाम के बारे में है। और इसमें देखिएगा तो सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान का मतलब हो गया GK। इस GK में दोस्तों सभी सब्जेक्ट आ गया। ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ यहाँ पर GK वाला रहने वाला, इसमें साइंस भी आ गया, करेंट अफेयर्स भी आ गया, बाकी GK का 4 सब्जेक्ट, ये GK हो गया। इसके बाद है मैथ, तो सामान्य अंक गणित की बात है, इसमें मैथ बहुत हार्ड नहीं पूछा जाएगा, मैथ नॉर्मल पूछा जाएगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो 20 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, 5 से 7-8 क्वेश्चन तक आपको रीजनिंग का भी जरूर देखने को मिलेगा। इस तरह वाले एग्जाम में क्या होता है आप देखिएगा यहाँ पर तो सिलेबस में जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं दिया हुआ रहता। जैसे सामान्य अंक गणित है,
अब देखिएगा रीजनिंग में भी बहुत सारे मैथ वाले टॉपिक है सीरीज, ये सब चीज़ें आपको रीजनिंग में भी लगभग 10 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, यानी मैथ रीजनिंग का मिला करके यहाँ पर 30 क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। बाकी जीके से संबंधित तो 40 से लेकर के 45 क्वेश्चन आपको जीके से संबंधित मिलेगा। अब रही बात हिंदी, तो हिंदी का वेटेज दोस्तों मिनिमम यहाँ पर 20 रहने वाला है, अलग सेपरेट नहीं बताया गया है। तो बीएसएससी की ओर से बहुत सारी परीक्षाएं पहले भी ली गई है जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उसके आधार पर आप लोगों को बता रहे हैं कि 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। तो यानी मैक्सिमम चांस है कि ये 25 वाला पैटर्न रहेगा, ये 45 हो गया, और बाकी यहाँ पर मैथ रीजनिंग से मिलाकर के 30, इस तरह से मिक्स करके आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैटर्न इसका बहुत अच्छा है, हिंदी भी है, जीके हो गया, साइंस, करेंट अफेयर्स, मैथ रीजनिंग, सभी से मिक्स करके 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का OMR सीट पर परीक्षा ली जाएगी। 2 घंटे का लगभग इसमें समय मिलने वाला है, 2 घंटा 15 मिनट नहीं रहेगा, 2 घंटा ही। निगेटिव मार्किंग की रही बात दोस्तों, तो बीएसएससी की जितनी भी परीक्षाएँ ली जाती है, चाहे इंटर लेवल हो, स्नातक स्तरीय यानी कि सचिवालय सहायक वाला, सभी में 1/4 वाला निगेटिव पैटर्न रहता है। इसमें भी आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए सिलेबस को लेकर यहाँ से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कट ऑफ, यानी आप कितना क्वेश्चन सही कर लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, दूसरे एग्जाम के कंपेयर में इसमें सीट बहुत अधिक है। बाकी इंटर लेवल की भी भर्ती आई है, जिसका बेहतर तैयारी, उसका सिलेक्शन इंटर लेवल, सचिवालय सहायक अन्य एग्जाम में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका कट ऑफ डाउन आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग आप 70-75 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए ये 70-75 बहुत आसान नहीं है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप सभी अभी से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप में से कौन कौन चाहते कि अभी से तैयारी इसका शुरू कर दिया जाए, और बाकी आप सभी हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। अभी इंटर लेवल का है, इंटर लेवल का दोस्तों जॉब अगर आपको हो जाता है तो इससे बहुत बढ़िया जॉब है, राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव वाला पोस्ट। अगर ये ऐसे पोस्ट है कि अगर इसमें सिलेक्शन हो गया, दूसरा भी जॉब नहीं होगा तो कभी लाइफ में अफसोस नहीं होगा कि चलो नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्या, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया पोस्ट है। तो बीएसएससी इंटर लेवल, ग्रुप डी दोनों की तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि जो सिलेबस पैटर्न है ये तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट कराएंगे ही, और बिहार में अब तक जितने भी एग्जाम हुए सभी का 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक इस कोर्स के साथ आपको फ्री में मिल जाएगा, और इस तरह से 1 लाइनर PDF ये सब दे रहे हैं। तो ये जो कोर्स है दोस्तों, स्पेशली देखिएगा हम आप लोगों को जो तैयारी करवाते हैं मेनली बिहार के एग्ज़ाम का ही। तो बिहार के एग्ज़ाम में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है। अगर आप इस अनुसार तैयारी करके दीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप एग्ज़ाम पैटर्न, कितना का एग्ज़ाम होगा, कितना पर रिजल्ट होगा, सिलेबस के बारे में देख लिए। अब आप सभी फुल डिटेल सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कौन कौन से टॉपिक से हिंदी में क्वेश्चन आएगा। सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बता देंगे। तो आप सभी ज़रूर अगर फुल डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और दोस्तों अभी देखिएगा तो दुर्गा पूजा चल रहा है, तो हम यही कामना करते हैं, माता रानी से यही प्रार्थना है कि आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है अगले साल दुर्गा पूजा तक ज़रूर पूरा हो। तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।